देख रहे हैं जी पुरवैया की खास पेशकश जय कन्हैया लाल की और मैं हूं अंजलि। ब्रज के बाल गोपाल, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, गोपियों के माखन चोर और अपने भक्तों के चित चोर, 16 कलाओं से परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का आज ही के दिन यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि को जन्म हुआ। मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का घोर अंधेरी रात में जन्म लेना निराश में आशा का संचार स्वरूप है। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज जी पुरवैया के साथ आप भी मनाइए जन्माष्टमी का ये पावन त्योहार। आज के दिन का क्या है विशेष महत्व, धार्मिक महत्व, ये हम सबसे पहले पंडित शशिकांत जी से जानेंगे और उसके बाद राधा कृष्ण की जो इतनी सारी नन्ही नन्ही जोड़ियां हमारे साथ हैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी, जन्माष्टमी के ऊपर बात हो रही है। सब जानते हैं कि आज ही के दिन कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था मध्य रात्रि को। क्या है आज के दिन का धार्मिक महत्व, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। आज कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर सभी तरह के सनातन धर्म के बाल बच्चे, बुजुर्ग, साधु संत भगवान कृष्ण का उत्सव जन्म मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पूर्ण चंद्र की सुखद चांदनी अर्धरात्रि के बेला अग जग मन चकित रह गया, रास चला अलबेला। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और सनातन धर्म के अनादि काल से भगवान का कृष्ण का जन्म उत्सव हम लोग हर्षोल्लास के साथ है और खुशी के साथ है, संगीतमय, आनंदमय, सुखमय होकर के और हम लोग मनाते हैं। जी, अगर जन्माष्टमी के लिए जो विशेष पूजा पाठ का भी आयोजन किया जाता है, किस तरीके से आज के दिन कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाए? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बाल गोपाल, बुजुर्ग, जुआ सभी लोग अपने समर्थ के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार मनाते हैं और कृष्ण जन्म अष्टमी बहुत ही सरल भाव से और सरल शुभम से होता है। इसलिए कि बाल बच्चे भी जो हैं, छोटे छोटे बच्चे भगवान का उपवास रहते हैं और अपने सुविधा के अनुसार उनको पूजा करते हैं। इसलिए कि कृष्ण जन्म अष्टमी में हम लोग को सनातन धर्म के अनुसार 8 बार भी हम लोग फलाहार करते हैं। बाल गोपाल के लिए 8 बार फलाहार का समय है और साधु संतों के लिए भगवान 12 बजे जब जन्म लेते हैं उसके बाद साधु संतों लोग जो है वो अपना फलाहार करते हैं। कृष्ण के श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है जन्माष्टमी के दिन। तो घर पे जो महिलाएं पूजा करती हैं, कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना में जुटी रहती हैं, किस तरीके से कृष्ण भगवान को सजाएं, संवारें और भोग उनको क्या पसंद है? देखिए, भगवान कृष्ण का 56 भोग का भोग लगता है और भगवान कृष्ण सबके लिए अलग अलग है। इसलिए कि उनका हम लोग के धर्म संहिता में दिया है कि आया समला सरकार हंसते हंसते, आई सृष्टि में बहार हंसते हंसते, देवकी के लाल आया कालों के काल आया, आया वासुदेव सरकार हंसते हंसते, आई सृष्टि में बहार हंसते हंसते, यशोदा के लाल आया नंद नंद लाल आया, करने उधार हंसते हंसते, आया समला सरकार हंसते हंसते। भगवान सबके अलग अलग भाव हैं। साधु के लिए अलग भाव हैं, गोपी के लिए अलग भाव हैं, बाल बच्चों के लिए अलग भाव हैं। राधा के प्राण आया जग का आधार आया, आया प्रेम प्राणाधार हंसते हंसते, आई सृष्टि में बहार हंसते हंसते। भगवान सबके लिए अलग अलग हैं। कालों के लिए काल हैं और कंस को भी उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म सबके लिए हुआ है और बाल बच्चों के लिए भी हुआ है, साधु संतों के लिए भी हुआ है और जो काल हैं, जो पापी हैं, उनको भी उद्धार करने के लिए भगवान आए हुए हैं। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंडित जी ने आज के दिन का धार्मिक महत्व क्या है ये हमें बताया है। भगवान कृष्ण का श्रृंगार आप कैसे करें, भगवान कृष्ण को भोग में क्या क्या पसंद है और पूजा पाठ कैसे करें, ये सारी बातें पंडित जी ने हमें बताई हैं। और मुझे पता है थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी और ये आवाज़ें जाहिर सी बातें आपको सुनाई देंगी क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे कृष्ण और राधा की ढेरों जोड़ियाँ हैं जिनसे आपकी बातचीत हम कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ नन्हे कृष्ण हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आकृष्ट हमारे साथ है। आकृष्ट, ये नन्हे कृष्ण बने। आकृष्ट, आकृष्ट इधर आइए। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। तो ऐसे छोटे कृष्ण और राधा की ढेरों जोड़ियां हमें दिख रही हैं। मैं चाहूंगी कि एक नज़र आप सबसे पहले जो छोटी छोटी राधा बनी है, कृष्ण बने हैं, उन पर डाल लीजिए। ये एक छोटे कृष्ण आ गए हमारे पास। इनका नाम आकृष्ट है, लेकिन इनसे पूछते इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका?
आकृष्ट। आकृष्ट, आप क्या बने हो? कृष्णा जी। कृष्णा जी। कृष्ण भगवान को पता है आपको कि कृष्ण भगवान कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ था, कैसे पूजा करते हैं, जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, कुछ भी पता है आपको? बताइए। पता है। क्या पता है? वही अच्छा ये बताइए, कृष्ण भगवान को क्या पसंद था खाने में सबसे ज्यादा? मक्खन। ये पता है आकृष्ट को, मक्खन पसंद था। तो आकृष्ट, आपको भी मक्खन पसंद है? हाँ। खाते हो आप घर पे? हाँ। मम्मी से चुरा के खाते हो? मैं अच्छा, मम्मी से लेके खाता हूँ। मम्मी से लेके खाता हूँ। तो ये अच्छे वाले कृष्ण हैं। और आपके हाथ में ये बांसुरी दिख रही है आकृष्ट, आपको बजानी आती है बांसुरी? बजा के दिखाइए। तो इस बांसुरी की धुन बड़ी अनोखी है, लेकिन ये हमारे नन्हे कृष्ण आकृष्ट थे। अभी और भी कुछ ऐसे नन्हे कृष्ण हैं जिनसे मैं आपको मिलाऊंगी। ये देखिए, छोटी राधा हैं जो भी फिलहाल अपने बलून में व्यस्त हैं, काफ़ी बिजी हैं उस पर, और बहुत सारी महिलाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राधा कृष्ण की कुछ बड़ी जोड़ियाँ भी हमारे साथ हैं जो कि आपके सामने खूबसूरत नृत्य भी पेश करेंगी, डांस करेंगे कृष्ण भगवान को मोहने के लिए। और एक और कृष्णा है हमारे साथ। पहले तो इन कृष्णा का नाम जान लेते हैं। क्या आपका नाम क्या है? विदेंद्र। ओके, तो विदेंद्र ने भी हमारे लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है, हमारे लिए नहीं बल्कि कृष्णा के लिए तैयार किया, जन्माष्टमी के खास दिन पे। क्या तैयार किया आपने विदेंद्र? हाँ, मेरे परदादा जी ने एक कविता लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी। छिपा सकते नहीं जिसको धरा नीचे गगन ऊपर, छिपा लूं नैन में कैसे जगाओ किस तरह अंतर, अधर पर बांसुरी बजती अलंकृत जग हुआ जाता, अधर पर बांसुरी बजती चमत्कृत जग हुआ जाता। बहुत बढ़िया। तो विदेंद्र ने बहुत अच्छी कविता हमें सुनाई है। और विदेंद्र के जस्ट बगल में एक छोटी सी राधा बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, इनका नाम थोड़ा मुझे बहुत अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन उम्मीद है आपने सुना होगा। आप तो बड़े प्यारे तरीके से तैयार हुई है। मम्मी ने तैयार किया? हाँ। अच्छा, आप राधा बनी हो? हाँ। अच्छा, तो आज कुछ हमें राधा बन के आप दिखाने वाली हो, कुछ डांस करने वाली हो, कोई सॉन्ग गाने वाली हो? सॉन्ग वाले प्रियांश हमारे साथ हैं। ये सबसे नटखट वाले बाल गोपाल हैं। देखिए, मैं चाहूँगी कि उन्हें आप देख लीजिए। प्रियांश को सब कोई देख ले, क्योंकि प्रियांश काफ़ी देर से अपना नटखटापन जो है वो दिखा रहे थे हमें। क्या? चलिए मैं रुकिए, आपके पास आती हूँ एक मिनट। क्या बने हो? तो इनकी भाषा शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही है। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, अब उनसे भी हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन उनकी क्या खास तैयारी होती है कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आप मुझे बताइए कि जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ का एक सिलसिला शुरू होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आप कैसे आज के दिन तैयारियां करती हैं अपने घर में? जन्माष्टमी के दिन तो सुबह से उपवास रखते हैं, उसके बाद कृष्ण भगवान को झूले में झुलाते हैं, और फिर खिचड़ी बनता है, पूरी वगैरह बनता है, सब कुछ खाते हैं। उसके बाद ऐसे ही बनाते हैं अपने त्योहार। जी, आंटी भी हमारे साथ है। आंटी, आप कैसे मनाती हैं? और आप लोग तो खास करके कुछ भजन भी तैयार करके रखती है, जब पूजा पाठ होती है तो उस समय भजन आप गाती हैं। हमारे घर में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही बढ़िया से मनाया जाता है, हर्ष उल्लास के साथ, और सारे बच्चे उस दिन व्रत में रहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कृष्ण भगवान का पर्व साधारण है जो हर कोई कर सकता है। और ये निर्जला व्रत होता है। निर्जला व्रत होता है, तो बहुत लोग निर्जला करते हैं, लेकिन इसमें फलाहार भी मना नहीं है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी भूखे रहते हैं। ऐसा भजन, छोटा सा भजन जो आप हमें सुनाना चाहेंगी? और तरह तरह की उनका भोग बनाती हूँ, बहुत सारा, जैसे कि उसमें वो है उनका मखाना का खीर है, कद्दू का हलवा है, गाजर का हलवा है, और बहुत सारा व्यंजन बनाती हूँ, साबूदाना है, सब मिठाई भोग लगाती हूँ। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार, मुहे जाकर समझो निहार, जाकर समझो निहार, कान्हा कान्हा
अब ये बताइए कि ये राधा जन्माष्टमी के दिन को कैसे सेलिब्रेट करती है? हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम लोग सुबह से ही फास्ट पे रहते हैं और पूरे घर को एक वृंदावन का माहौल देते हैं। जैसे कि हरे पत्तों को मंगवाना, उसे पूरा मंदिर सजाना, फल को उस पत्तों पे लटकाना, फिर कन्हैया को उसमें बैठाते हैं झूले के अंदर, और बच्चे बच्चे फास्ट करते हैं उसके अंदर। और निर्जला ये व्रत होता है, पानी भी नहीं पीना पड़ता है। और जब रात में जब चंद्रमा उगते हैं तो माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रख रहे होंगे, उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी पंडित जी ने जो बताया। अभी जो एक खूबसूरत राधा से हमने जो सब कुछ बातें जानी है, फिर आंटी ने एक भजन गा के सुनाया, ये सब बहुत मदद करेगा आपको जब कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना के लिए आप बैठेंगे, उन्हें भोग लगाने के लिए बैठेंगे। फिलहाल जी पुरवैया की जन्माष्टमी स्पेशल में एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। फौरन हम हाजिर होंगे और फिर जैसा कि छोटे राधा कृष्ण हैं उनसे फिर आपको मिलवाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जी हाँ, जी पुरवैया जन्माष्टमी मना रहा है अपने स्टूडियो में नन्हे नन्हे राधा और कृष्ण के साथ। हमारे साथ पंडित जी भी हैं जिनसे हम विशेष और महत्वपूर्ण बातें जान रहे हैं जन्माष्टमी से जुड़ी हुई। अब जरा हम राधा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब कृष्ण का जिक्र हो और राधा का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है पंडित जी। तो राधा और कृष्ण की रास लीला के बारे में कुछ बताएं आप हमें। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं जी, और उनके साथ साथ हम लोग राधा जी का भी विशेष रूप से मनाते हैं। और भगवान राधे कृष्ण का जो रास है, जब तन और मन एकाग्र हो जाता है तब हम लोग रास में चलते हैं। दिया है धर्म संगीता में, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गयो, बहुत दिनों से अखिया प्यासे, बहुत दिनों से अखिया प्यासे, मोहे हान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गयो। भगवान से मिलने के लिए सभी गोपियाँ और राधा जी का जो है बहुत ही वो लोग तड़पन में हैं, बहुत ही वो लोग वियोग में हैं। और भगवान से वियोग सहने के लिए वो लोग कितने कष्ट उठाए हुए हैं। राधा के प्राण प्यारे, राधा के प्राण प्यारे, मेरे भी बन जाऊं सहारे, नित्य जपूं सदा तेरा नाम, बहुत दिन बीत गयो। जैसे भगवान कृष्ण का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान कृष्ण का संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, गीत गाते हैं, अपने अपने तरीक़ा से उनका खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह जो राधा रानी है उनका भी जो है हम लोग मनाते हैं। जैसे कि वृंदावन में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो राधा जी का नाम का उच्चारण नहीं करे। दिया है वृंदावन की गलियों से आवाज आए राधे राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आए राधे राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर की डमरू से आवाज आए राधे राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आए राधे राधे। जहाँ पर कृष्ण का नाम लिया जाए और वहाँ पर अगर राधे का नाम नहीं लिया जाता है तो कृष्ण जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल जिसका जवाब आपसे लेना चाहूँगी पंडित जी। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत ऐसी भी महिलाएं करती हैं जो संतान सुख चाहती हैं, और जिनको संतान नहीं हो रहा है वो भी विशेषकर जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं बाल गोपाल की चाहत में। विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण भगवान का पूजा करना बहुत ही विशेष लाभदायक होता है। जिनको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है,
तो भगवान कृष्ण का गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी होता है। आज के दिन में अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में अगर आप जो भी हमारे माताएं बहनें हैं उनको अगर संतान पुत्र नहीं है, आज के दिन अगर गोपाल सहस्त्र नाम का अगर पाठ करती हैं तो उनको पूर्ण रूप से सफलता और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। चलिए, धन्यवाद करना चाहेंगे पंडित जी। अब फिर से पंडित जी से बातचीत हो गई है और अब हम महिलाओं के पास आते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो आखिर जन्माष्टमी का व्रत किस तरीके से मनाती हैं और अपने छोटे छोटे जो राधा कृष्ण हैं उनके घर में उन्हें भी तैयार करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक माँ की गोद में बड़ी प्यारी सी राधा बैठी हुई है जो कि काफ़ी देर से कुछ बोल भी रही थी। हालांकि बहुत साफ नहीं बोल पाती है लेकिन कुछ बोलने की कोशिश ज़रूर थी। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अमृतांजलि है। जी, अमृतांजलि जी, ये बताइए कि जन्माष्टमी आप कैसे मनाती हैं और उस दिन क्या खास तैयारी घर में होती है? हम लोग जन्माष्टमी मतलब सुबह से पूरे भूखे रहते हैं और अच्छे से पूरे घर को सजाते हैं और कान्हा जी का झूला बहुत अच्छे से सजाते हैं और उन्हें 12 बजे रात में उन्होंने जन्म लिया था तो उस दिन हम लोग 12 बजे हम लोग कान्हा जी को पूरे अच्छे से नहलाकर और फिर उनका फेवरेट हलवा बनाते हैं और मतलब हलवा एक केक जैसा होता है, उसे काटते हैं फिर उसके बाद पूजा करके और अच्छे से हाँ, आपकी क्या तैयारी होती है जन्माष्टमी के दिन? जन्माष्टमी के दिन तो हम लोग निर्जला रहते हैं सुबह से और घर को सजाते हैं अच्छे से फूलों से और सारे फल वगैरह लाते हैं, बहुत सारे हलवा खीर ये सब बनाते हैं जी। और रात के 12 बजे कृष्ण का जब जन्म होता है उस समय हम लोग खीरा के अंदर दिन में ही उसको बना के तैयारी करके रखते हैं। खीरे के अंदर कृष्ण भगवान का छोटा सा मूर्ति रखते हैं, उसके अंदर चना डालते हैं। जैसे जैसे वो चना फूलता है ना तो वो कृष्ण का जन्म जैसे वो रात के टाइम पे वो बिल्कुल फूल जाता है चना और वो खीरा फट करके जैसे कृष्ण का जन्म होता है उस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे जन्म होता है तो फिर उसको नहला करके तैयारी करते हैं और फिर उसका भोग वगैरह लगा। लगभग एक ही तरीके से हर घर में कृष्ण की पूजा होती है और जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाया जाता है। आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या क्या तैयार करती हैं, क्या कुछ खास भी करती हैं आप जन्माष्टमी के दिन जो आपके घर में चली आ रही हो प्रथा? हाँ, हमारे घर में सुबह से हमारी बेटी वो लगी रहती है, पूरे घर में कुछ कुछ पहाड़ जैसा बनाती है, वो कॉटन वटन करके उसके बाद फिर 12 बजे रात में वो जी पूरा सेलिब्रेट करके उसको। आपके साथ जो एक छोटे से बाल गोपाल आए हैं वो बड़े नटखट हैं और आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपकी गोद में बिल्कुल नहीं टिकते हैं, है ना? हाँ, उनका घर पे कैसे संभालती है उन्हें आप? बस ऐसे ही शैतानियाँ चलता रहता है उनका। रियल में उनका नाम कान्हा भी है तो कान्हा का रूप अपना ली हुई है और वो बिल्कुल कान्हा जैसे ही शरारती है। फिलहाल वो कहाँ है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मोनिका जी, मोनिका जी, आप बताइए कि जन्माष्टमी के दिन आप कैसी तैयारी करते हैं कृष्ण को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए? बचपन से ही हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाते थे और घर को सजाते थे और व्रत करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। अच्छा, और अपने भी बाल गोपाल को खूब तैयार करती हैं उस दिन? ये है मेरा बाल गोपाल। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत उत्साह है और पूरे उत्साह से ही जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार मनाया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो फिर मैं आपको डांस दिखाऊंगी छोटे छोटे राधा कृष्ण का। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब मैं आपको सीधे दिखाती हूँ राधा कृष्ण की रास लीला यानी कि उनका डांस।
तो इसी के साथ फिलहाल जय कन्हैया लाल की मैं इतना ही। उम्मीद है कि जी पुरवैया का ये जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और जाते जाते हम सब की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण को सजाइए, उनकी पूजा करिए और उनके साथ नटखटपना उनका भी करिए। नमस्कार।